एक बार की बात है, एक गांव में एक ट्यूबवेल था जिससे गांव के खेतों में सिंचाई की जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से जो भी किसान उस ट्यूबवेल का पानी अपने खेतों को सींचने के लिए इस्तेमाल करता, तो अगले दिन उसकी सारी फसल सूख जाती। अरे ये क्या, मैंने तो कल ही अपने खेत में बहुत सारा पानी डाला था, तो आज ये अचानक से ये सारी फसल सूख कैसे गई? फिर किसान को कुछ समझ नहीं आता और वो परेशान होकर अपने घर चला जाता है। राधा, हमारी सारी फसल रातों रात सूख गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अब हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है। हो सकता है हमें कर्ज उतारने के लिए अपना खेत बेचना पड़े। फिर अगले दिन उसी ट्यूबवेल का पानी एक और किसान इस्तेमाल करता है और अपने खेतों में उस ट्यूबवेल का पानी डालता है। फिर अगले दिन वो देखता है कि उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह देखते ही देखते गांव में बहुत से खेत बंजर हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर खेत पानी देने के बावजूद सूख कैसे सकते हैं। फिर एक रात राधा परेशानी की वजह से अपने घर में इधर उधर टहल रही होती है। तभी उसे ट्यूबवेल के चलने की आवाज आती है। अरे ये क्या, इतनी रात गए, ये ट्यूबवेल किसने चालू किया? फिर वह खिड़की से देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई होती है और वह उस ट्यूबवेल में नहा रही होती है। वह उसकी शक्ल नहीं देख पाती। अरे दैया, ये कैसी औरत है जो रात गए इस ट्यूबवेल में इस तरह नहा रही है? मुझे अभी से वहां से भगाना होगा। फिर राधा हाथ में डंडा लेकर उस ट्यूबवेल की ओर बढ़ती है। कौन है तू? ये ट्यूबवेल हमारा है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी रात गए इस ट्यूबवेल में नहा रही है? तुझे कोई शर्म हया है या नहीं? चल अभी के अभी इस ट्यूबवेल से बाहर निकल, नहीं तो एक डंडा मारूंगी, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। राधा की चेतावनी देने के बाद भी वो औरत उस ट्यूबवेल से बाहर नहीं निकलती। अरे दैया रे, कितनी बेशरम औरत है। मेरे इतना बोलने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छी बात है, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। फिर राधा उसके ऊपर डंडे से वार करती है। उसके डंडा मारते ही वो औरत पानी के अंदर गायब हो जाती है। अरे नास मिट्टी, कहाँ चली गई, कहाँ छुप गई? कितनी देर पानी में छुपी रहेगी? सांस लेने के लिए बाहर तो तुझे आना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ तू कितनी देर तक इस पानी के बाहर नहीं आती। फिर राधा वही डंडा लेकर उसके पानी से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है, लेकिन 15 मिनट होने के बावजूद वो औरत पानी से बाहर नहीं निकलती। अरे दैया, ये तो बाहर ही नहीं निकली। कहीं पानी में डूबकर मर तो नहीं गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर राधा डंडे को पानी के अंदर घुमाना शुरू करती है ताकि उस औरत का पता लग सके। अरे नास मिट्टी, कहाँ गायब हो गई? कहीं तेरे खून के जुर्म में पुलिस मुझे पकड़ कर ना ले जाए। फिर बहुत देर तक पानी में डंडा चलाने के बावजूद उस औरत की लाश नहीं मिलती। फिर वह डर के मारे भागती हुई वापस अपने घर जाती है और शामू को पूरी बात बताती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? राधा, कहीं तुमने उस औरत को जान से तो नहीं मार दिया? चलो, हमें अभी खेत पर जाना होगा। फिर वे दोनों खेत की तरफ जाते हैं और ट्यूबवेल में उस औरत की तलाश करने लगते हैं। वे दोनों ट्यूबवेल पर खड़े होकर डंडे से उस औरत को तलाशते हैं, लेकिन उस औरत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अजी, एक काम कीजिए, आप इस ट्यूबवेल के अंदर जाइए और उसकी तलाश कीजिए। फिर शामू उस ट्यूबवेल के अंदर कूद जाता है और उस औरत को अपने पैरों से ढूंढने लगता है। अजी, ये पैरों से क्या तलाश रहे हो जी? पानी के अंदर जाके क्यों नहीं तलाश करते? फिर शामू पानी के अंदर जाकर उसकी तलाश करता है। राधा कुछ देर तक वहीं इंतजार करती रहती है, पर शामू पानी से बाहर नहीं आता। अजी, कुछ मिला आपको? अजी, सुनते हो? अब आप कहाँ गए जी? हाँ जी, सुनिए। राधा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब ये कहाँ रह गए? अरे मर गई रे, अब तो बहुत देर हो गई। ये इतनी देर बिना सांस लिए कैसे जिंदा रहेंगे? अरे मर गई रे। अजी, सुनते हो? आप कहाँ हो? मुझे अभी किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। फिर राधा भागती हुई जाती है और सरपंच का दरवाजा खटखटाती है। अरे सरपंच जी, सुनिए, जल्दी बाहर आइए ना, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अरे क्या हुआ राधा?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? फिर राधा सरपंच को पूरी बात बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस ट्यूबवेल की गहराई तो मात्र 4 फुट ही है। भला उसमें कोई कैसे डूब सकता है? चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। फिर सरपंच अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर ट्यूबवेल की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वे सब वहां पहुंच जाते हैं। हरिया, जरा ट्यूबवेल में जाके देखो तो क्या गड़बड़ है। फिर हरिया ट्यूबवेल में उतर जाता है। तभी अचानक से हरिया भी ट्यूबवेल के अंदर डूब जाता है और बाहर नहीं आता। उस ट्यूबवेल से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गई रे सरपंच जी, अब ये हरिया कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई, ये बाहर क्यों नहीं आया अब तक? अरे हरिया, तुम कहाँ हो? हरिया, हरिया, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हरिया, अरे कमबख्त, कहाँ मर गया? बाहर क्यों नहीं निकलता? कालू, बहुत देर हो गई, हम और इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो बिना सांस के हरिया मर जाएगा। तुम जल्दी ट्यूबवेल में जाओ और उसे बाहर निकालो, कहीं वह बेहोश ना हो गया हो। सरपंच जी, रामू को बोल दीजिए ना, मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है और पानी भी ठंडा होगा। रामू, अभी के अभी इस ट्यूबवेल में जाओ और हरिया को बाहर निकालो। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर इतना बोलकर रामू भी उस ट्यूबवेल में उतर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पैर अंदर की ओर खींच रहा है। अरे अरे मर गए रे! कौन है भाई? कौन है जो मुझे अंदर खींच रहा है? अरे सरपंच जी, मेरी मदद करो, कोई मुझे इसके अंदर खींच रहा है। छोड़ छोड़ छोड़! फिर देखते ही देखते रामू भी उस ट्यूबवेल के अंदर डूब जाता है और गायब हो जाता है। वे सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। कालू, जरा देख तो सही, क्या हुआ? क्यों रे बुड्ढे, मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या, जो मैं मरने के लिए इस ट्यूबवेल के अंदर जाऊंगा? दिखाई नहीं दिया क्या इसने किस तरह इतने लोगों को हमारी आंखों के सामने निगल लिया? ये ट्यूबवेल पर जरूर किसी चुड़ैल का साया है, तभी इसका पानी खेतों में डालते ही पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए सरपंच जी, आपने ये आवाज सुनी? ये जरूर उसी चुड़ैल की आवाज है जो लोगों को इस ट्यूबवेल के अंदर खींच रही है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। अरे भागो रे भागो, ये ट्यूबवेल तो लोगों को जिंदा ही निकलता जा रहा है। अरे सरपंच जी, आप कहाँ भाग रहे हैं? अरे रुकिए, मेरे पति का क्या होगा? अरे रुकिए ना, आप तो गांव के सरपंच हैं। अगर आप इस तरफ भाग जाएंगे तो गांव की रक्षा कौन करेगा? ये भूत प्रेत का चक्कर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे भागो रे भागो, भागो! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे ढूंढूं? फिर राधा उदास होकर वहीं उस ट्यूबवेल के पास बैठ जाती है। तभी एक मनचला वहाँ से गुजरता है। अरे वाह वाह, इतनी रात गए इतनी सुंदर स्त्री यहाँ क्या कर रही है? अजी सुनिए, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो जी? आपको डर नहीं लगता? और आप इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब तो मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हाँ। फिर इतना बोलकर वह मनचला उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। चल चल मेरे साथ, चल। अरे ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी चप्पल इस ट्यूबवेल में गिर गई है, जरा वो तो निकाल दो। ले, इतनी सी बात, अभी निकाल देते हैं। फिर जैसे ही वो चप्पल निकालने ट्यूबवेल में उतरता है, कोई अदृश्य शक्ति उसे भी अंदर खींचने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे कौन है? कौन है? जाओ! और देखते ही देखते वो मनचला भी उस ट्यूबवेल के अंदर समा जाता है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।